हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में अभी बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अगर आप इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं खरीदना चाहते हो या फिर खरीद कर बैठे हुए हो या फिर इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिटेल आप एनालिसिस देखना चाहते हो तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे। इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो सकता है फंडामेंटली, वो भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। एंड इसका बैलेंस शीट देखेंगे, इसका इनकम स्टेटमेंट, मतलब सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। टेक्निकली यहाँ पर हम कैसे काम कर सकते हैं, कौन सी प्राइस पॉइंट के अंदर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, स्टॉक का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कौन सी पैटर्न बन सकता है, टेक्निकली एंड फंडामेंटली डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसका एक पैटर्न देखा जाए, मतलब स्टॉक का एक मूव होता है, ठीक है। तो स्टॉक का अगर मूव मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो स्टॉक एक अप ट्रेंड था, फिर एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक अप ट्रेंड, अभी शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब शिफ्ट हो चुका है, मतलब कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न बनता है। जैसे कि अगर आप अभी आपको ऐसे स्टॉक लगता है कि हाँ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर दो तरह की पैटर्न होता है। नंबर वन, अगर आप यहाँ पर एज एक ट्रेन लाइन बनाएंगे तो ट्रेन लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टॉक ने कहीं ना कहीं इसी ट्रेन लाइन के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इस ट्रेन लाइन के आसपास स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ठीक है। लेकिन ट्रेन लाइन का जो एक फॉर्मेशन होता है, एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की वहाँ पर काम आता है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेन लाइन ऐसे वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग फॉर्मेशन का काम चलता है। जैसे कि ये वाला जो स्टॉक है, यहाँ पर ट्रेन लाइन का जो फॉर्मेशन था वो बहुत पहले ही मतलब कहने की खत्म हो चुका है। अभी एक दूसरा पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है। प्राइस एक्शन का एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देखा देता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया। तो व्हाट इज ए पैटर्न, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि ये हो गया एक पैटर्न, ठीक है। ये हो गया एक पैटर्न जहां पर उसने एक रेंज के अंदर वो घूमता फिरता रह रहा है अभी। तो ये वाला जो रेंज है, एक नैरो, मतलब घूम कर एक नैरो रेंज के अंदर आ रहा है। तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल पैटर्न। अभी सिमेट्रिकल जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न क्या करता है, कभी कभी ऊपर जाता है स्टॉक, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। लेकिन ऊपर नीचे करने के बावजूद भी मतलब ये जिस डायरेक्शन पे ब्रेकआउट देता है उसी डायरेक्शन के अंदर चले जाता है। लेकिन ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, मतलब जैसे रिवर्सल हो गया, कंटिन्यूशन हो गया, एक बायलेटरल पैटर्न होता है। तो बायलेटरल वाला जो सिस्टम होता है, जो सेटअप होता है, वो सेटअप के अंदर क्या होता है कि जो जहां जिस डायरेक्शन पे ब्रेकआउट देगा उसी डायरेक्शन से ही वो नीचे चले जाएगा। मतलब अगर एक अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो नीचे चले जाएगा, डाउन ट्रेंड के अंदर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो ऊपर चले जाएगा, या फिर मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर तो रह जाता है कि स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, 2020 से स्टॉक अप ट्रेंड फेज में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो हमको क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इग्नोर करना भी जरूरी होता है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए, आपको यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तभी जाके आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कहने की अगर आप 220 रुपए में स्टॉक को खरीदेंगे, लेकिन अभी मतलब मान लीजिए कि कल स्टॉक ने सीधा यहाँ पर चला गया, नहीं, ऐसे नहीं। स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट उसको होने दीजिए, फिर जाके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो कंसोलिडेट वाला जो फेज है, मतलब फेज यहाँ से यहाँ तक इतना ऐसा फेज चल रहा है, इसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तब जाके आप यहाँ पर 220 रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि 209 रुपए से तो 220 रुपए से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 220 रुपए में कंफर्म है कि हाँ, इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी और भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि पैटर्न बना चुका है। तो ये हो गया टेक्निकली फॉर्मेशन। टेक्निकली हिसाब से स्टॉक यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे, देखिए हमने यहाँ पर ट्रेन लाइन बनाया एंड ट्रेन लाइन के हिसाब से स्टॉक यहाँ से ऊपर चले जाएगा। मैंने जैसे आपको ट्रेन लाइन बना के दिखाया था, लेकिन ट्रेन लाइन के यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। पैटर्न बनने के बाद ऐसा लगेगा कि ट्रेन लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था, लेकिन असल में पैटर्न फॉर्मेशन के वजह से ही ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नीचे जाएगा तो पैटर्न की वजह से ही नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर मतलब एकदम इग्नोर कर दीजिए स्टॉक को। एंड इसका जो फंडामेंटल रिपोर्ट है, तो मैं फंडामेंटल रिपोर्ट को एक बार दिखा देता हूँ, तब आपको और भी बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं मनी कंट्रोल ओपन हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। एंड यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर ओपन हुआ है। मैं अभी फिनेंशियल के ऊपर चले जाऊँगा सबसे पहले। एंड यहाँ पर मैं देखूंगा एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट देखूंगा। एंड एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 2017, 18, 19, 20, 21 में मतलब कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस जो था वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस था। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में इसका रिपोर्ट क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए। नहीं, एकदम बेसिक सा चीज़, नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर देखते हैं कि 2065 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर में, ठीक है। एंड अभी राइट नाउ मतलब 2022 में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्या जनरेट नहीं कर सकते, उसको हम एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वार्टरली में जाएंगे। क्वार्टरली में जाने के बाद आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो जून एंड सितंबर, ठीक है, जून एंड सितंबर, तो जून एंड सितंबर में उसका प्रॉफिट कितना था यहाँ पर 3660 करोड़ एंड 1634 करोड़। तो सॉरी, दिस इज ए रेवेन्यू, दिस इज ए रेवेन्यू, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो उसका जो प्रॉफिट कितना था यहाँ पर 612 करोड़ उसका प्रॉफिट था, एंड यहाँ पर था कितना 11 करोड़, एंड यहाँ पर था कितना 1392 करोड़। तो एक कैलकुलेट यहाँ पर किया जाता है, मैं यहाँ पर एक कैलकुलेट करता हूँ, 1392 प्लस 11 प्लस 612, ठीक है। तो 1975 करोड़ उसका ऑलरेडी अभी चल रहा है, अभी दिसंबर के यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अगर दिसंबर में कुछ अच्छा यहाँ पर जनरेट करके दिखाए, तब जाके एक प्रोबेबिलिटी दिखाएगा कि हाँ स्टॉक और भी ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी 1975 करोड़ यहाँ पर दिखा रहा है, एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, एंड लास्ट ईयर कितना था 2065 करोड़। तो अगर यहाँ पर अच्छा खासा कुछ रिजल्ट देखा है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि स्टॉक का जो शेयर का जो वैल्यू है, वो वैल्यू और भी ऊपर जा सकता है, बहुत एक हाई चांस है। एंड इसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी मैं यहाँ पर ओपन करके ऑलरेडी रखा हुआ हूँ, तो आप एक बार बैलेंस शीट को भी चेक कर लीजिए। तो बैलेंस शीट चेक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपैरिजन दिखाऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आप यहाँ पर खुद देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टैंड लोन बैलेंस शीट हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टैंड लोन बैलेंस शीट के हिसाब से आप यहाँ पर खुद एक बार देख सकते हैं कि कंपनी का बोरोइंग मतलब लास्ट ईयर 3 ईयर्स में यहाँ पर कोई बोरोइंग्स है नहीं, एंड उसका जो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है 1480 करोड़ उसका नॉन करंट लाइबिलिटीज है, जिसको मैंने कॉपी कर लिया एंड मैं यहाँ पर अभी पेस्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड अभी मैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट को यहाँ पर टोटल नॉन करंट एसेट को यहाँ पर देखूंगा। तो टोटल नॉन करंट एसेट मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, एंड अभी मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट करूंगा, टोटल नॉन करंट एसेट को। ओके, नॉन करंट एसेट पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसका करंट एसेट जो होता है, करंट एसेट को मैं अभी यहाँ पर देखूंगा। तो करंट एसेट एक बार एक मिनट, उसको करंट एसेट कहाँ पर देखने को मिलेगा, करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट, दिस इज ए करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज को मिल गया, सबसे पहले उसको ही पेस्ट कर देते। तो करंट लाइबिलिटीज, हाँ ये हो गया करंट लाइबिलिटीज। एंड अभी हम देखेंगे करंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट कहाँ पर, करंट एसेट, हाँ मिल गया हमें करंट एसेट, टोटल करंट एसेट, हाँ यहाँ पर हमको मिल गया टोटल करंट एसेट। तो हमने इसको भी यहाँ पर एक बार पेस्ट कर लिया, टोटल करंट एसेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है, 1480 करोड़ नॉन करंट लाइबिलिटीज है। लेकिन नॉन करंट एसेट कितना है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 5437 करोड़ उसका नॉन करंट एसेट है। तो मतलब एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि कंपनी के पास एसेट बहुत ही ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज के मुताबिक। तो फ्यूचर ग्रोथ, इस फ्यूचर में मतलब कंपनी सस्टेन कर सकता है, इसके लिए उसके पास बहुत सारे एसेट्स है ऑलरेडी। एंड कंपनी का जो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज का जो रेशियो, मतलब जो एक साल के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा एंड एक साल के अंदर वो जिसको पैसों में कन्वर्ट कर सकता है, उसका रेशियो क्या हो सकता है, उसका कंपेयर क्या आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। करंट लाइबिलिटी 16,764 करोड़ इसका करंट लाइबिलिटीज है, जो कि एक साल के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड करंट एसेट कितना है 23,615 करोड़, मतलब 15 नहीं 16 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 99 दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 23,616 करोड़ यहाँ पर उसका करंट एसेट है। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि बैलेंस शीट एक स्टेबल चल रहा है, बैलेंस शीट अच्छा है, एंड कंपनी का एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर प्रोबेबिलिटी भी दिखा रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छा दिखा रहा है, एंड इसका जो रिपोर्ट्स है, मतलब रिपोर्ट्स के अंदर अगर कुछ अच्छा दिख जाए, तो पैटर्न भी ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट करेगा एंड फिर जाके स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए एंड यहाँ पर हमको कैसे काम करना चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि मैं यहाँ पर लॉन्ग करूंगा एंड अगर स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ जाए तो आई डोंट केयर, तो आप यहाँ पर गलती करेंगे, बिकॉज कि स्टॉक बहुत ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। आप यहाँ पर इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए कि ये वाला जो फेज है उसका एक रेजिस्टेंट एरिया है, ठीक है। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, ये उसका एक रेजिस्टेंट एरिया है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि स्टॉक अगर इसको ब्रेकआउट कर रहे हो नीचे की तरफ, तो और भी नीचे आ सकते हैं, बहुत नीचे आ सकते हैं। जब आप देखेंगे आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया एंड आपके 1 लाख रुपए हो गया 20,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए भी हो गया, ठीक है। मतलब 70% लॉस देखना जब शुरू होगा,
तब आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पेशेंसली देखना पड़ेगा कौन से साइड पे ब्रेकआउट करें। एंड इसका जो टारगेट लेवल होना चाहिए, टारगेट लेवल कौन से लेवल होना चाहिए, देखिए टारगेट के लिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि टारगेट लेवल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो टारगेट के हिसाब से आपको ऐसे एक लेवल बनाना पड़ेगा। एंड लेवल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक रेसिस्टेंट लाइन दिखा देता हूँ। टारगेट आप अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर 220 रुपये में खरीदेंगे, 220 रुपये में, तब भी आप यहाँ पर 250 रुपये में आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 250 रुपये में इसका एक रेसिस्टेंट आता है। एंड उस रेसिस्टेंट के आसपास आके स्टॉक एक रिजेक्शन आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं। तो आप इसको 251 रुपये में उसका टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो सकता है एक्चुअली फंडामेंटली, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्क्रीनर को। एंड स्क्रीनर के अंदर यहाँ पर स्टॉक का पी कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 22.4 इसका पी है। एंड इंडस्ट्री पी कितना है, 38.5 इंडस्ट्री पी है, ठीक है। तो एक कंपेयर हो रहा है कि हाँ इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी बहुत नीचे गिर रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, एक चांसेस है। एंड इसका प्रोमोटर होल्डिंग 51.1% है, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कंपनी में 51% तो मिनिमम होना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.0 दिखा रहा है। एंड इसका जो फ्री कैश फ्लो है 4,625 करोड़ इसका फ्री कैश फ्लो दिखा रहा है, मतलब नीड कैश जनरेट, कैश बचा हुआ है इतना, ठीक है। एंड इंट्रेंसिक वैल्यू ऑन 93 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, जो फंडामेंटली कैलकुलेट करके यहाँ पर बताया गया है। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑन 93। एंड ऑन 93 अगर आप इसको देखेंगे तो ऑन 93 की कहाँ पर आता है, 193, यही सपोर्ट के आसपास 193 आता है। तो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर शो हो रहा है कि हाँ स्टॉक कहीं ना कहीं 193 के आसपास एक आ सकता है, आने के बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर भी नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी होगा कि ये स्टॉक अच्छा ढंग से कुछ यहाँ पर काम करे तो और भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है एंड पैटर्न भी बना चुका है। कौन सी डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर, वी डोंट नो, इंसान का इमोशन हमको नहीं पता। जब काम करेगा तभी पता चलेगा कि इमोशन का बिहेव कौन सी डायरेक्शन पे है, उसी डायरेक्शन पे अगर हम ट्रिगर करेंगे तभी हम सक्सेस होएंगे। इसके अलावा पहले से अगर आप सोचेंगे कि वो ऐसा सोचेंगे तब गलती करेंगे। उसको सोचने दीजिए, पहले इंसान को सोचने दीजिए, इमोशन का बिहेव पे पैटर्न को बनने दीजिए, फिर जाके यहाँ पर काम कीजिए, इससे पहले काम नहीं कीजिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आप हमको गूगल पे रेटिंग भी कर सकते हैं। एंड एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, कैसे फंडामेंटली काम किया जाता है, टेक्निकली काम किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, कौन से टाइम पे कौन सी डिसीजन लिया जाता है, हर एक चीज़ अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा stocktechnique.com। एंड इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, बस बहुत सारे बात हो गया, वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना। टेक केयर।